जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुमताज आलम-ए-दीन मुफ्ती नईम ने कहा कि डेविस एक जासूस था जिसने कत्ल अमद किया और दोनों जराइम पर कसास की ही सजा है। डेविस का कत्ल ये कत्ल अमद है, जानबूझकर कत्ल किया है इसने और इसकी सजा शरई एतबार से किसास है और इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। अलबत्ता शरीयत ने एक बात रखी है कि अगर वरसा माफ कर लें या खून बहा वसूल कर लें तो काजी वक्त को ये हक है कि वो वरसा के माफ करने की वजह से उस केस को खत्म कर दे और बरी कर दे। डेविस का सिर्फ कत्ल ही जुर्म नहीं था, कत्ल के अलावा वो एक जासूस था। उस केस को अदालत ने छेड़ा ही नहीं, अदालत ने सिर्फ एक ही बात को लेकर बरी किया। दूसरी बात ये कि जब अदालत को बरी करना था तो जब उसने जुर्म इतना आम खुलकर किया है तो अदालत को भी सजा सुनाते वक्त खुले आम सजा सुनानी चाहिए थी, खुली अदालत में सुनानी चाहिए थी। हम ये समझते हैं कि इस मामले के अंदर जज भी साफ सुथरा नहीं है और जज ने भी जो है ख्यालत से काम लिया है। लिहाजा इस एतबार से सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अब खुद जो है इस जज का भी नोटिस लें। जियो न्यूज से बात करते हुए मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी का कहना था कि कसास और दियत के कानून के इस्तेमाल से पहले अदालत को ये फैसला करना चाहिए था कि रेमंड डेविस का जुर्म क्या है। अगर अदालत समझे कि मुजरिम को रियायत दी जा सकती है तो इसके बाद वरसा का मामला आता है। उनका कहना था कि रियासत के माफ करने का तरीक़ेकार होता है जिस पर अमल नहीं हुआ। अगर उसने कत्ल अमद किया था, अगर उसने फसाद बर्पा किया था, अगर उसने जासूसी का इर्तिकाब किया था तो पहले अदालत को तय करना चाहिए था कि उसका जुर्म क्या है, फिर ये बताना चाहिए था कि उसे कोई रियायत दी जा रही है तो किस कानून के तहत दी जा रही है, किस कायदे पर दी जा रही है। अगर अदालत रियायत देने का फैसला कर लेती और मेरिट पर कर लेती तो तब अलबत्ता उनका ये हक था कि वो उसे माफ कर देते या दियत कबूल करते। रियासत को माफ करने का एक कायदा है। पहला मामला तो ये था कि अदालत की सतह पर फैसला किया जाता कि क्या वो काबिल माफी मुजरिम है। अगर फिर रियासत को माफ करना था तो सदर ममलकत को ये इख्तियार हासिल था, वो फिर कायदे से बताते कि किस उसूल पर माफ कर रहे हैं। मजहबी स्कॉलर इब्तिसाम इलाही जहीर का कहना है कि रेमंड डेविस का मामला फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है, जबकि दियत के जरिए केस के हल में भी झोल नजर आता है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब आप सारी चीजों को समअप करेंगे तो फिर इस सूरत में जो फसाद फिल अर्ज जो है ना उसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा। मैं समझता हूँ उसके ऊपर जो कत्ल का इल्जाम था वो जिमनी एतबार का होता था। असल में तो उसने हमारी रियासत के जो सारे के सारे अमन को सबोताज किया। उसने यहाँ पर जासूसी के लिए अपना सारा नेटवर्क जो था वो चला रहा था और उसने बहुत सारे मामला ऐसे थे जिनके अंदर बकाया तौर पर रियासत को खुद मुद्दई और फरीक बनना चाहिए था। इस वक्त जो कुछ हुआ है उससे हमारी रियासत की इंटेग्रिटी के ऊपर और रियासत की जो अपनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर जो है ना शदीद किस्म के तफ्तुदार लोगों में पैदा हुए हैं। हत्ता कि जुडिशल सिस्टम जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं कि जिसने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर फैसला किया है। ये नहीं देखा कि वो लोग जो है अपनी रजामंदी से दियत कबूल करने के बाद तैयार हो रहे हैं जब उनको इस मसले में मजबूर किया जाए। मकतूल फैजान और फहीम के अहल खाना और रेमंड डेविस के दरमियान होने वाले दियत के मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। देखते हैं दियत की रकम में से किसको क्या मिला। मुआहदे के तहत मकतूल नौजवानों के वर्सा को 20 करोड़ रुपए दियत अदा की गई। मकतूल फैजान की वालिदा को 3 करोड़ 33 लाख रुपए दियत अदा की गई, जबकि उसकी बेवा को दियत में 2 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। फैजान के 3 भाई हैं। एक भाई इमरान को 75,75,000 रुपए दिए गए। फैजान के दूसरे भाई उस्मान को भी 75,75,000 रुपए दिए गए। फैजान के तीसरे भाई सलमान को 75,75,000 रुपए अदा किए गए। फैजान की 5 बहनें हैं। नाजिया को 37,87,000 रुपए, आसिया को 37,87,000 रुपए, जिले हुमा को 37,87,000 रुपए, शाजिया को 37,87,000 रुपए, जबकि साइमा को भी 37,87,000 रुपए दिए गए। मकतूल फहीम शमशाद के 8 वर्सा को दियत की रकम मिली। फहीम की वालिदा को 3 करोड़ 33 लाख रुपए दियत अदा की गई। फहीम के वालिद को 1 करोड़ 11 लाख रुपए दियत दी गई, जबकि फहीम के भाइयों को भी 1 करोड़ 11 लाख रुपए दियत मिली। फहीम की 2 बहनों को फीकस 55,55,000 रुपए दियत अदा की गई। रेमंड डेविस की रिहाई के लिए दियत की रकम हुकूमत पाकिस्तान के एक सरकारी फंड से अदा की गई। फैजान की बेवा को 5 करोड़ रुपए मिले। सीनियर सहाफी ताहिर खलील की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दियत का मामला हुकूमत और वरासा के दरमियान
طے پایا۔ طے شدہ کلیے کے مطابق 20 کروڑ روپے کے خون بہا کے ورثاء کو ادائیگی ایک سرکاری فنڈ سے کی گئی اور قومی خودداری کے تحت امریکی انتظامیہ سے کوئی رقم نہیں لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیکج ڈیل کے تحت فہیم اور فیضان کے ورثاء کو 10 کروڑ روپے خون بہا دیا گیا۔ مقتول فہیم کی بیوہ شمائلہ چونکہ خودکشی کر چکی ہے، اس لیے خون بہا کی رقم مقتول فہیم کے خاندان میں تقسیم ہوگی، جبکہ مقتول فیضان کی بیوہ کی جانب سے خون بہا کو ناکافی قرار دیے جانے پر صدر زرداری کی ہدایت پر انہیں 5 کروڑ روپے اور باقی رقم خاندان کے دیگر افراد کو دی گئی۔ ڈیل کے تحت مقتولین کے اہل خانہ کے بچوں کی تعلیم، روزگار اور دیگر ضروریات ریاستی ذمہ داری ہوگی۔ تاہم مقتولین کے ورثاء چند روز میں دبئی کے راستے امریکہ چلے جائیں گے۔ فی الحال انہیں گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیوز میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ تازہ ترین کاروباری اور تجارتی خبریں دیکھیے 1 سے 2 پیر سے جمعہ دوپہر 1:05 صرف جیو نیوز پر۔ جیو ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے ٹیلینور پرسونا این مطابق